तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है करने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये आपका है जो नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड है। कल हमने जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड थोड़ी बेसिक बात थी, थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की थी। और आज जो है दोस्तों, आज हम जो है नंबर सिस्टम के जो भी प्रश्न हैं उन सभी को देखते हैं। तो आप जो है इस सीरीज को एक बार जरूर देखें और खुद से भी जो है आपको जो है दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि एग्जाम में खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो शुरू करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। जो भी है, 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती है। ठीक है, वे तीनों क्रमश 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे पुनः एक साथ किस समय बजेंगी? तो आपको 20 मिनट में बजती है, 30 मिनट और 40 मिनट, तो आपको एक साथ निकालनी, मतलब एक साथ वह तीनों कब बजेगी। तो इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका ये है 20, 30, इस प्रकार का अगर आपके पास सवाल आता है तो इनका क्या निकाला जाता है, HCF लेंगे। 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर आपका आएगा 20। तो फिर से आपको 2 से देना है तो कितना आएगा, 5, ये 15 का 15 और यहाँ पर आपका आएगा 10। ठीक है, फिर से दो दो से जाएगा दोस्तों, एक बार फिर से ना, 5 आएगा, यहाँ पर आपका 15 आएगा, फिर कितना आएगा 5। अब जो है कितने जाएगा, 3, 3 से जाएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 5, 5 और 5, और लास्ट में आपका किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो अब क्या करना है आपको, इन सभी को जो है गुणा करनी है, इन सभी के आपस में गुणा करनी है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जो आएगा 120। 120 का मतलब क्या रहता है, यानी कि 2 घंटे, 120 मिनट। ठीक है, 120 आएगा, 120 क्या यहाँ पर मिनट है, इसका मतलब आपके पास 2 घंटे। तो यहाँ पर आपके पास समय क्या दिया था कि 11 बजे बजती है, तो 11 में प्लस आप 2 जोड़ोगे कितना होगा, 1। ठीक है, तो किस टाइम बजेगी आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1 बजे जो है 1 घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार से आपको जो है इस प्रकार के सवाल करने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके? तो ये भी दोस्तों बिल्कुल आप क्या निकालना है इसका, HCF ही आपको भी इसका HCF निकालना है ना, गुणनखंड विधि द्वारा। तो कितना है यहाँ पर दे रहा है 120, तो 120 को आपको तोड़ना है। तो 120 को आप जब तोड़ोगे तो एक टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको तोड़ना है। फिर आपको 56, ये भी आपको सेम तोड़ना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा। तो गुणनखंड विधि द्वारा जो है सबसे पहले आपको इनको तोड़ना है। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, HCF। इनका HCF कितना आएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आपका 2 है ना, तो यहाँ पर आप लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, ये आएगा आपका 8 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में होता है दोस्तों आपका, वो होता है 1000 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, 1 लीटर। तो आपके पास 8 आया, तो 8 के गुणा आपने 1000 के साथ करनी है, तो आंसर क्या आएगा इसका भाग, 8000। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है? तो कौन सी संख्या ऐसी इनमें से जो 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी पूरी तरह से विभाजित है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से अगर आपको सवाल आता है तो तीनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तीनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1001। कितना आएगा, 1001। अब देखो, अब आपने 1000 का भाग देना है ना, 1000 का इन सभी संख्याओं में भाग देना है, कोई भी संख्या। तो जब आप भाग दोगे तो इसका ये है, ये जो 15015 वाली संख्या है, इसमें अगर आप 1000 का भाग दोगे, 1001 का, तो ये जाएगी आपकी 15 बार। ठीक है, 15 बार जाएगी, मतलब ये संख्या जो है इन तीनों से कट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी इन इस प्रकार से पहले आपको क्या करना है कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है तीनों की। ठीक है, तो जो संख्या है ये, उस संख्या से जो है इन सभी को भाग करके देखना है कि कौन सी संख्या कट रही है। इस प्रकार आप कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से। ठीक है, अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका HCF, ठीक है, 937 हो तो उनमें बड़ी संख्या होगी।
तो क्या होगी दोस्तों, इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं। यदि उनका मौसो है ना, दो संख्याएं हैं, उनका मौसो कितना दे रखा है 37, ठीक है। तो माना संख्या कौन सी, एक तो आपकी 37x और दूसरी आपकी कौन सी संख्या है 37y। दो संख्याएं ना, उनका मौसो आपका 37 है। तो 37x 37y आपकी दो संख्याएं हैं, ठीक है। और ये बराबर कितने दे रखा है आपका, ये है इनका जो गुणनफल है वो है 4107। ये बराबर इनका गुणनफल दे रखा है, ठीक है। तो जब आप जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 37x इंटू 37, तो ये आएगा बड़ा 4107। जब आप जो है एक्स वाई का मान निकालोगे एक्स वाई, तो ये आएगा दोस्तों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको जो है उसके इसके बटे में, मतलब 4107 को उस संख्या से भाग देना है। जब आप भाग दोगे तो आएगा 3, ठीक है। 3 आंसर आएगा। तो आपसे किसकी पूछी है, तो उनमें बड़ी संख्या आपकी क्या है, वाई है, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपकी वाई है, तो 37 इंटू 3 है ना, एक्स और वाई का मान कितना आया 3 आया। तो जब आप 37 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपकी 111, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है दो संख्या, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 96 है तथा उनका LCM जो है 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो आपको जो है इस प्रकार से निकालना है। पहला दिया है, दो संख्याओं का मौसो कितना है 96 और लौसो कितना है 1296। पहली संख्या क्या है, तो हमने जो है कल ही जो है इस प्रकार का सवाल भी किया था एग्जाम्पल के तौर पे। आपको क्या करना है, जो ये जो संख्या दे रखी है इनसे दो है जो है इन दोनों को भाग देना है। क्या करना है 96 इंटू 1296, ठीक है। बटे में आपको क्या करना है, जो ये संख्या दे रखी है पहली या दूसरी कुछ भी दी हो तो इससे भाग देना है। जब आप इसकी भाग दोगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 144, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग है। तो कितना है आपको बताना है 30 और 42 के बीच की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपको जल्दी से जो है इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले 30 और 42, तो आपको सभी पता होनी चाहिए कि अविभाज्य संख्या वो संख्या है जिनमें जो किसी से भी नहीं करती है ना। तो कौन कौन सी संख्या है जो किसी से भी नहीं करती, एक तो आपका हो गया 31 है, ठीक है। दूसरी जो संख्या है दोस्तों आपकी प्लस, दूसरी आपकी 37 है, और तीसरी जो आपकी संख्या कितनी है 41। एक आपकी 31 है जो किसी से नहीं करती, दूसरी आपकी क्या है 37, और तीसरी आपकी संख्या क्या है 41, है ना। 42 और 30 के बीच में आपकी तीन संख्या है। अब उनको क्या पूछा है, योग का मतलब जोड़, है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, 31 प्लस 37 प्लस 41, ठीक है। इन तीनों को आपस में क्या करना आपने जोड़ना है, 37 प्लस 41। जब आप इनको जोड़ोगे तो इनका मान आएगा 109, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से सवाल करना है। यदि आपसे पूछा जाए कोई भी, आपसे 70 और 85 के बीच में भी पूछ सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 50 और कितना 100 के बीच में पूछ सकते हैं, कितनी अविभाज्य संख्या है उनका योग क्या है। तो इसी प्रकार से आपको जो है जितनी भी अविभाज्य संख्या है आपको सबसे पहले अलग निकालनी है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उनको जोड़ना है अगर योग पूछा जाए, ठीक है। अगला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित है। तो कितनी संख्या यहाँ पर जो है जो पूरी तरह 4 से विभाजित है। तो सबसे जो छोटी संख्या है 3 अंकों वाली जो 4 से विभाजित है वो है दोस्तों आपकी कौन सी है, वो है आपकी 100, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 4 से विभाजित है, वो आपकी 96, ठीक है। 996 और 100, ये दोनों संख्याएं, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है 3 अंकों वाली। अब क्या करना आपने, इस प्रकार का अगर आपका सवाल पूछा जाता है तो आपने निकालना है, से पहले निकालने आपने सबसे छोटी, फिर निकालना आपने सबसे बड़ी, ठीक है। अगर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 96, इसमें से आपको क्या करना है भाग देना है, भाग नहीं माइनस करना है 100, ठीक है। बटे में आपको क्या करना है, जो संख्या आपके पास दे रखी है, जैसे कौन से 4 से विभाजित है, और फिर आपको क्या करना है +1, ठीक है। बस आपको इतना करना है। जब आप इतना करोगे तो जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे तो ये आएगा आपका, इसको भाग दे के आएगा आपका 224,
ठीक है, 224 में जब आप +1 करोगे तो आएगा आपका 225। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, 29 57 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह से विभाज्य हो? तो जब आप 2957 में +1 जोड़ोगे तो यह बन जाती है आपकी 2958, है ना। 2958 में अगर आप 17 का भाग दोगे 2958, तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका? 174, है ना। 174 से जो है पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, तो क्या जोड़ोगे आप? ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आपको जो है एक बार ये सारी संख्याएं जोड़नी नीचे वाली। ठीक है, पहले इसको ट्राई करेंगे, फिर भाग दोगे, फिर इस प्रकार से आप जो है हल कर सकते हैं। अगला है एक संख्या, ये दे रखी है। ठीक है, पूरी तरह 9 से विभाज्य है। x की जगह में सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है दोस्तों? हमने पढ़ा था 3 के विभाजिता का नियम। तो यहाँ पर जो 3 का विभाजिता का नियम है वही 9 की विभाजिता का नियम का पालन करना है, पालन करेगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके पास आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो संख्या है इन सभी को आपस में जोड़ना है। तो देखो 3 + 5 + 7 + 8 + 6 + x + 625 + 2 + 5, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये बराबर आएगा दोस्तों, इनको जब आप ऐड करोगे ये आएगा 42 + x। तो x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी देखो, तो 42 है। जब आप 42 में x की जगह अगर आप x बराबर 3 रखोगे, है ना, x में 42 + x का मान अगर आप 3 रखोगे तो कितना होगा? 45। अब देखो 45 में 9 से 9 का पहाड़ पढ़ो, 9 पंजे 45, तो 5 बार जाएगा जो पूरी संख्या कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार जो है आपको जो है दोस्तों इस प्रकार के सवाल करने हैं यदि एग्जाम में पूछा जाए। अगला है दोस्तों कि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल है ना। ये कोई संख्या है, इसमें आपको 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब आप इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे, इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो कितना आएगा? वो 4 आएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या जैसे 4n है ना, 4n के ऊपर कोई भी संख्या है, ये 4n है, ये रूल है। अगर इसको आप जो है 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 ही आएगा। ठीक है, यदि n जो है आपके पास क्या हो? विषम, है ना, तो ये आपके पास विषम है। तो राइट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या क्या है जिससे 871 पूर्णतः विभाजित हो जाता है? तो आपको बतानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 871 पूर्णतः विभाजित हो जाता है? 81 या 1 13 67। तो आपको भाग देना है इन सभी का, पहले 13 का देना है, फिर देखना है कि पूरी तरह विभाजित हो रही है, फिर 67 का देना, फिर 81 का देना, फिर 1 का देना है। तो क्या राइट आंसर होगा इसका आपका? तो दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह संख्या जो है 13 से भी कटेगी और 67 भी कटेगी। तो आपसे क्या पूछा गया? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपकी क्या है? 67। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। तो यदि इस प्रकार के सवाल आएंगे तो कैसे करने हैं, ध्यान देना है। ठीक है, किसी संख्या को आपने कितने से भाग दिया? 899 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है? 63। तो यदि उस संख्या को 29 से भाग देने पर तो शेष क्या बचेगा दोस्तों? तो जो संख्या है आपकी, जब आप भाग दोगे किसमें? 63 में। ट्रिक क्या है, आपने जो ये संख्या नहीं देखी, जो शेषफल है ना, उसको भाग देना है उस संख्या को 29 से भाग देने पर, है ना। तो 63 को आप डायरेक्ट 29 से आप भाग दोगे तो राइट आंसर इसका क्या आएगा आपका? जो शेषफल बचेगा आपका 5, है ना। शेष पूछा गया है तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इस सवाल को आपने करना है। ठीक है, कोई संख्या अगर आपके पास दी, अगर जो शेष दिया है तो आपने जो शेषफल है उसको भाग देना है
जो आपके पास दूसरी संख्या दी है, ठीक है। तो 63 में आप 29 के भाग दोगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा। तो हमने कल पढ़ा था भाज्य भाजक, ठीक है। भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है दोस्तों, कल ही हमने जो है इसके बारे में चर्चा की थी। ये होता है आपका भाजक गुणा भागफल गुणा शेषफल, ठीक है। जब आप जो है क्या दिया है आपके पास, भागफल आपके पास भागफल का 12 गुना है, ठीक है, और शेषफल आपके पास कितना दिया है 48। तो आपको सब सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने भाजक निकालना है। भाजक भाजक कितना है आपका 48, 5 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य कितना होगा, है ना। तो शेषफल का कितना है, तो भाजक बराबर क्या होगा, शेषफल का कितना गुना है 8 गुना है। कितना है 8 गुना नहीं 5 गुना है। शेषफल कितना आपका 48, तो भाजक क्या होगा 48 गुना 5, ये आएगा दोस्तों आपका 240, ठीक है। अब आपने निकाला है भागफल। भागफल आप कैसे निकालेंगे, भागफल आप निकालेंगे दोस्तों, जो आपका भाजक है और जो आपका क्या है भागफल का जो 12 गुना है, इससे आपको भाग घटाना है ना, 240/12, ठीक है। तो ये आपका आएगा 20। तो देखिए अब आपका जो है भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया। अब आप भाज्य आराम से निकाल सकते हैं। भाज्य तो कितना है, जो आपका भाजक है वो कितना है 240 है, तो 240 और दूसरा आपका जो है दोस्तों गुना 20 आपका क्या है आपका भागफल है, और शेषफल आपके पास पहले से दिया है प्लस, ठीक है, प्लस शेषफल है, गुना शेषफल नहीं होगा, प्लस शेषफल है। तो प्लस आपको शेषफल करना है 48। तो जब आप इसका आंसर करोगे तो इसका आएगा 4848, ठीक है। 4848 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए, यही जो है इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों इकाई का अंक। इकाई का अंक आप कैसे, हमने जो है कल चर्चा की थी, कैसे निकालोगे। इस संख्या को, जो ये वाली संख्या है इसको आपने इकट्ठा करना है। कौन सी संख्या लेनी है, सिर्फ 7, लास्ट की संख्या लेनी है। और जो 754 है ऊपर घात वाली संख्या है 754, इसमें आपको किसका भाग देना है 4 का, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 4 एकम 4, कितना बचा 3, 7 चौको 28, 9 चौको 36, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 34, 8 चौको 32, कितना बचा दोस्तों 2, ठीक है 2 बचा। तो आपको क्या, जो आपका बचा है, जो शेषफल आपका जो बचा 2 बचा इसमें से, ठीक है। जब आप इसमें 7 × 7 तो 7 7 49, तो लास्ट में क्या आपका 9, तो इकाई अंक क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 9 जो आपका इसमें इकाई अंक। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये संख्या आपके पास दे रही है, ठीक है, गुणनफल में, इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा है। जो ऊपर वाली जो संख्या है आपको इसमें भाग देना है 4 का, तो 3 यहाँ पर आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 24, 2 शेष रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप 4 का भाग दोगे तो ये आएगा दोस्तों 10 चौको 40। तो यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा दोस्तों 2 शेषफल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप भाग दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा दोस्तों आपका 3 शेषफल, ठीक है। तो आपको बस सिंपल सा भाग देना है 3 × 3। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, गुणा करना है, गुणा, फिर आपको 11 × 11 2 बार, फिर आपको क्या करना है गुणा 7 × 7 × 7 3 बार। अब आपने जो है इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो क्या आएगा, तो जो भी आपकी इसमें जो है लास्ट संख्या आएगी वही आपका क्या होगा इकाई का अंक। तो 3 × 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट संख्या आएगी दोस्तों आपकी क्या आएगी 7 आएगी। इस पूरे यूनिट में आपकी जो लास्ट संख्या आएगी 7 आएगी। तो आपका इकाई अंक जो भी गुणा करके जो आपका आएगा, तो लास्ट में जो अंक आएगा वो 7 आएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 जो है आपका इसमें इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यदि इस प्रकार का सवाल प्रश्न पूछा जाता है तो आपने निकालना है विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n का स्क्वायर,
ठीक है। इसका सूत्र है, अगर आपसे विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है n का स्क्वायर। n क्या है, जो आपकी संख्या दे रखी है, जैसे 20, तो आपने 20 का डायरेक्ट स्क्वायर करना है, तो जो आपका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपने बताना है 1 और 60 के बीच तो कितनी सम संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पर आपका जो है, तो दोस्तों इसके लिए जो एक फॉर्मूला था, जो हमने जो है कल जो है चर्चा की थी, है ना, सभी सम संख्याओं का योग। तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों आपका n/2 n/2 + 1। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला है। इसी में आपने जो है इसके मान रखने हैं और आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है आपकी 1 से 60 के बीच में, जैसे आपका 2 है, प्लस योग पूछा ना आपसे, फिर 4 है, प्लस, इस प्रकार से आपको डैश करना है। लास्ट में आपकी कौन सी है, 60 भी आपकी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो n का मान कितना है यहाँ पर 60, n का मान कितना है 60। फॉर्मूला क्या था, n/2 + 1, यही हमारा सूत्र था। तो यहाँ पर देखो 60/2 + 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये 30 × 31 बराबर ये आएगा आपका। ठीक है, काटोगे तो यहाँ पर 30 आएगा, इसको काटोगे तो यहाँ पर 30 + 1 31, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 930। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, जहाँ पर भी आपका 930 है वही आपका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक रस्सी की लंबाई 8 फीट और 9 इंच है, जो 3 बराबर भागों में विभाजित है, इनमें प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है। तो आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। रस्सी की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रस्सी की लंबाई है आपका कितना है, बराबर 8 फीट + 9 इंच। ठीक है, तो कितना होता है, 1 फीट में कितना इंच होता है, 8 × 12 + 9 इंच। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12, इसलिए 8 की मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ, प्लस फिर आपके पास 9 अलग से दिया, 9 इंच अलग से है, तो जब आप करोगे तो ये आएगा आपका 105 इंच। कितना आया, 105 इंच आया। तो अब क्या पूछा है आपसे कि जो 3 बराबर भागों में विभाजित है, तो इंच में प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो 3 भाग आपने करने हैं, तो टोटल आपका कितना आया, ये आया दोस्तों आपका 105। तो कितने संख्या 3 बराबर, तो डिवाइड किससे करना है, 3 से डिवाइड करोगे जब, तो कितना आएगा 35 इंच। ठीक है, 35 105, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है। ठीक है, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 4 और शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने निकालना है इस प्रकार के सवालों का जवाब। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले माना कि आपकी जो छोटी संख्या क्या है, x है, और बड़ी संख्या आपकी क्या है दोस्तों, माना आपकी जो है क्या है, जो आपकी बड़ी संख्या वो x है और छोटी संख्या आपकी क्या है, y है। कुछ भी मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इन दोनों के अंतर कितना दे रखा है, x - y, ये बराबर कितना दे रखा है आपका 1146 आपके पास यहाँ पर दे रखा है। अब आपसे क्या बोला गया है कि क्या दे रखा है, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 4 और शेषफल 6 प्राप्त होता है ना। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो x बराबर आपका जो बड़ी संख्या है y गुणा कितना है 4 + 6 ना, तो यह आपको होता है 4 + 6, भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। तो इसमें जो सूत्र लगेगा भाज्य वाला लगेगा। ठीक है, तो x माइनस, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना है, x - 4y = 6। ठीक है, ये आ गया आपका। तो देखिए अब जब आप इसको घटाओगे तो आएगा ये आपका कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों आपका 3y, है ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 में से आप घटाना है। कौन सी समीकरण आपकी, ये आपकी दोस्तों है समीकरण 1। ठीक है, और ये जो समीकरण आपकी ये है आपकी समीकरण 2। इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर y में से ये एक y कटेगा तो कितना बचा 3y, तो x से x कटा, y से 4y कटा, तो कितना बचा 3y बराबर, और टोटल कितना था आपके पास यहाँ पर 1146। ठीक है, तो अब बस आपने कुछ नहीं करना, y बराबर कितना हुआ 1146/3, और ये आपका आएगा 380। y का मान दोस्तों आपका कितना आ गया
380 और हमसे क्या पूछा गया कि जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या। अब देखो, तो x का मान हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो x का मान निकालने के लिए जो 380 गुणा क्या था आपका शेषफल और भाग कितना आया था 4 + 6। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1526। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है 2 बाल्टियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली बाल्टी बड़ी बाल्टी का केवल 3/5वां हिस्सा रख सकती है। यदि एक तालाब भरने के लिए 6000 बड़ी क्षमता की बाल्टी की आवश्यकता होती है तो उसी तालाब को भरने के लिए कितनी क्षमता वाली बाल्टी चाहिए। तो ये आपके पास सवाल है, तो आपने बताना है। तो इसमें क्या दिया है कि एक छोटी बाल्टी जो है बड़ी बाल्टी का केवल 3/5वां हिस्सा रख सकती है। मतलब आपकी एक छोटी बाल्टी बराबर कितनी होगी, ये है दोस्तों आपका 3/5 बड़ी बाल्टी वाला हिस्सा। ठीक है, दूसरा है कि जो चूंकि हम जानते हैं कि एक बड़ी बाल्टी, तो बड़ी बाल्टी कितनी होगी 5/3 छोटी बाल्टी। ठीक है, ये आएगा। अब आपको बस सॉल्व करना है। तालाब को भरने के लिए छोटी बाल्टियों की क्षमता कितनी है, तो छोटी बाल्टियों की क्षमता कितनी है दोस्तों, तो ये आपका ये आएगा बड़ी बाल्टी गुणा 6000। क्या आएगा, बड़ी बाल्टी गुणा 6000। तो बड़ी बाल्टी क्या है आपकी, कितना है बड़ी बाल्टी आपका 5/3, 5/3 गुणा 6000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1000। कितना आएगा आपका 1000 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका 1000 है वही जो है राइट आंसर है। 1000 नहीं होगा 10,000। कितना आएगा 10,000, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 0.00990 को आपने बिन में बदलना है, तो कैसे बदलोगे। ठीक है, सबसे पहले इसको आप क्या करोगे 9.09 इसके ऊपर बाहर लगाओगे, है ना। तो बाहर लगाओगे, जैसे आप बाहर हटाओगे तो ऊपर आपका 9 आएगा, नीचे आपके क्या है बाहर जो है 2 संख्या के ऊपर है। ठीक है, तो नीचे आपका 99 आएगा, बाहर हटेगा तो नीचे 99 आएगा, ऊपर सिर्फ 9 आएगा। ठीक है, अब आप इसको बदलना है 9 एकम 9 और 9 11 9 99। तो क्या आएगा 1/11, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 9 से 1/11 का दशमलव भिन्न में मान है। तो आपको इसमें दशमलव भिन्न में मान बदलना है। तो क्या है, देखो 9 सही 1/11। इस प्रकार अगर आपका सवाल आता है तो आपको क्या करनी है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है +1। ठीक है, तो ये आएगा आपका 11 में 99, 99 +1 बटे में कितना है 11, तो ये आएगा आपका 100/11। ठीक है, तो जो कितना आएगा आपका 9.09। तो कहाँ है आपका 9.09, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसमें आपको x ज्ञात करना है। तो x का मान आपने इसमें निकालना है, कुछ नहीं करना आपने। जब आप x को मान इधर ले जाएंगे, x बराबर है ना, तो ये होगा आपका 6.98, 6.098 ये वाली संख्या आएगी, और इसमें से आपको माइनस करना है 6.651। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों आपको प्लस करना है कौन कौन सी, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कौन कौन सी आपकी 14 8.6 प्लस 57.22। इस प्रकार से आपको करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 205.267। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि मान है, ये है आपके पास संख्या दे रखी है, इसका मान आपको बताना है। तो कितना आएगा, तो कितना आएगा दोस्तों आपका इसका मान। तो देखिए इस प्रकार के अगर आपके पास सवाल आते हैं तो कैसे करते हैं, जो ये संख्या है इनमें से बाहर हटा लेते हैं ना। जब आप बाहर हटाओगे तो बटे में आपका कितना आएगा 1 2, बाहर जो है कितनी संख्या के ऊपर है 2, तो 2 9 आएंगे, बाकी जो बचा है 2 संख्या इसके बाद 0 आएगी। जिन संख्या के ऊपर जी बाहर नहीं होगा उसके बदले में 0 आएगी, जिन संख्या के ऊपर बाहर है उसके बदले में क्या आएगा 99। ठीक है, फिर माइनस कौन सी संख्या है 17 आपको करनी है। ठीक है, इसमें से आपको फिर 17, फिर आपका क्या है प्लस, सेम यहीं पे ये रूल फॉलो करना है 30 41। देखो 2 संख्या के ऊपर बाहर है तो 99, और 2 संख्या आपकी खाली है तो 2 0 आएगी। ठीक है, और माइनस आपको 30 करनी है, बस सिंपल सा करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1742।
ठीक है। इसमें से जब आप 17 घटाओगे तो 1742/99 प्लस, और दूसरा आपने इसमें से ये घटाना है तो ये आएगा आपका कितना दोस्तों, 30/11। ठीक है। ठीक है, दोनों का जो है हर जो है समान है तो हर समान ही आएगा। कितना आएगा, ये आएगा आपका 9900। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो ये आएगा जो आपका आएगा, इन दोनों को आपस में अगर आप जोड़ोगे तो आएगा दोस्तों आपका 4753, है ना, बटे में आपको 99900 करना है। इससे आप जब इसको काटोगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो इसका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है आपका 6/5 और 3/7 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम के योग का आपने व्युत्क्रम निकालना है तो क्या आएगा, व्युत्क्रम का योग क्या आएगा दोस्तों आपका, बराबर 1/5/6, इसका उल्टा आपने करना है प्लस 1/7/3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/5 5 15 और 7 6 42, 15 प्लस 42 और नीचे कितना आएगा आपका 6 3 18। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा दोस्तों 42 और 15 कितना हो गया 57, और ये संख्या आपकी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा आपका 18/57। तो राइट आंसर क्या है आपका, जहाँ पर भी है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 192 किसी संख्या के 8/5 का 6/7 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा। तो इसका आपने राइट आंसर बताना है, तो क्या होगा, है ना, एक संख्या है, यदि 152 किसी संख्या की क्या है, मानव संख्या x है, उस संख्या का 8/5 का मतलब होता है दोस्तों गुणा। ठीक है, गुणा 6/7। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है ये कितना है, ये है आपका बराबर 192। तो उस संख्या का 3/4 आपसे पूछा गया है, तो इस संख्या का आपसे क्या पूछा गया है 3/4। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 192 गुणा 5/8 गुणा 7/6। ठीक है, इसका उल्टा करना है, बराबर ये आएगा आपका 140, है ना। तो बस 140 आए तो आपको क्या करना है 3/4 बराबर 140 गुणा 3/4। ठीक है, तो कितना आएगा, ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 105, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आपकी भिन्न है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इस प्रकार से जब आपका सवाल आता है तब आपको जो है इनको भाग देना है ना। जैसे 15 को 16 से भाग देना है, और 20 को 19 से भाग देना, 19 को 20 से भाग देना है, 24 को 25 से देना है, 34 को 35 से आपको भाग देना है। तो जो आपकी जो है सबसे छोटी संख्या आएगी, भाग देने के बाद जो आपका शेषफल जो सबसे छोटा आएगा, शेषफल नहीं, जो भाग देने के बाद जो आंसर आएगा आपका सबसे छोटा, वही क्या होगी दोस्तों, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो जब आप दोगे तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी 15/16। 15 को अगर आप 16 से भाग दोगे तो इसका जो मान आएगा दोस्तों आपका कितना आएगा, ये आएगा 0.93। ठीक है, इतना आएगा। अगर आप 19/20 को भाग दोगे, 19/20, 20 से 19 को भाग देंगे तो इसका मान आएगा आपका 0.95। ठीक है, जो बड़ी संख्या है। 34 में अगर आप 35 का भाग दोगे तो इसका मान आएगा 0.97। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार अगर आप जो है 24 में 25 का भाग दोगे तो इसका मान कितना आएगा 0.96। तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है 0.93, जो कौन सी आपकी 15/16। निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है। तो इस प्रकार से आपको सवाल आएंगे, तो बस यही रूल जो आपको फॉलो करना है यहाँ पे भी। ठीक है, सेम आपको जो है भाग देना है, और जिसका भी मान आपको यहाँ पर आएगा तो उसी प्रकार से आपने क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। सबसे छोटा मान आएगा 5/7 का। ठीक है, इसका मान जो आएगा आपका 5/7 का ही आएगा 0.714। जब आप सॉल्व करोगे 9/11 को आप सॉल्व करोगे, इसका मान आएगा 0.818, है ना। 9 को 11 से भाग दोगे तो इसका ही आएगा, और 7/7 को 8 से भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.87। तो सबसे छोटी संख्या आपकी आएगी, फिर आपकी उससे बड़ी, फिर आपको सबसे बड़ी। तो ये है आपका बढ़ता हुआ क्रम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से अगर सवाल आए तो आपको इस प्रकार से करना है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 13 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए
तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है, तो भिन्न का मान क्या होगा। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना है तो किस प्रकार से आपको जो है इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भिन्न है हमारी क्या है, अंश जो है, माना जो अंश हमारा क्या है, x है। ठीक है, भिन्न का हर क्या है, हमारे पास दिया था कि 13 माइनस एक्स है ना, उस संख्या को कितने से 13 है, हर का योग जो है कितना है 13 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिया है आपके पास, तो भिन्न हमारी क्या होगी दोस्तों, एक्स बटे 13 माइनस एक्स, ये हमारी भिन्न हो जाएगी। तो प्रश्न अनुसार हमारे पास क्या दिया है कि यदि इस संख्या में +1 जोड़ दिया जाए और जो आपकी दूसरी संख्या है 13 माइनस एक्स, अगर इसमें -2 कर दिया जाए तो ये बराबर होती है 1/2। यही आपके पास क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है। ठीक है, बस आपको जो है क्या है, इक्वेशन मिल गया, आप इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा, तो आएगा आपका 2x प्लस 1 बराबर 11 माइनस एक्स। ठीक है, 2x प्लस 1 बराबर 11 माइनस एक्स, ये आएगा आपका 3x बराबर 9। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा आपका 3। तो जो भिन्न थी आपकी, भिन्न क्या थी, x सही 13 माइनस एक्स, तो इसमें आपको मान रखना है, x का मान 3 है, 3/13 माइनस 3, तो आपने 3/10। तो राइट आंसर आपका क्या है, 3/10, ऑप्शन नंबर। 40 और 48 के महत्तम HCF आपको निकालना है, तो कितना आएगा, सिंपल सा है, ये भी आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर मैं बता दूँ, राइट आंसर आएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए 16। बाकी आपसे ये निकालना है समापवर्तक का वर्ग, स्क्वायर करना है, जो भी इसका आएगा उसका आपने वर्ग करना है। 15, 18, 36 और 144 का एलसीएम आपने लेना है, तो कितना आएगा, बिल्कुल आसान है, अभी हमने सिखाया था, गुणनखंड विधि द्वारा आपने ये करना है। तो जो भी आएगा दोस्तों आपका है ना, तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा आपका 720, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें सारी चीज़ें ये कवर कर रही है किस प्रकार से निकालते हैं। ये नंबर सिस्टम से है, तो नंबर सिस्टम से इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। बाकी आपने केमिस्ट्री का पेपर भी देखा होगा किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, यूकेएससी से किसी भी प्रकार के जो है यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस पर आधारित है। अगर आपका सिलेबस से सवाल बनता है इस प्रकार से, तो आप जो है उन प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रही होगी तो आप कमेंट जरूर करें। तो यदि आप और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।